पश्चिम बंगाल के राजनीति में इन दिनों अगर किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा कानूनी विवादों में सुनाई दे रहा है तो वह है तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। एक तरफ राज्य में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज है तो दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चल रहे एक मानहानि मामले में उन्हें हाई कोर्ट से मिला संरक्षण समाप्त हो चुका है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट फिर से प्रभावी हो सकता है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। उस समय एक राजनीतिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान के बाद मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। साल 2021 में आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की एमपी एमएलए अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी और बाद में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अदालत को बताया कि वह देश के एक निर्वाचित सांसद हैं, इसलिए उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उनकी दलीलों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यहीं से उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उस राहत की अवधि समाप्त हो गई है। यानी जिस कानूनी ढाल ने अब तक उन्हें सुरक्षा दी हुई थी वह फिलहाल खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञ इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह संकट ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में भी अभिषेक बनर्जी कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। हाल के दिनों में उनके आवास पर लगातार नोटिस भेजे गए। उन्होंने कई बार जांच एजेंसियों के सामने पेश होकर पूछताछ में हिस्सा लिया। इसके अलावा हस्ताक्षर जालसाजी, विवादित टिप्पणी और शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में भी उनका नाम चर्चा में रहा है। हालांकि इन सभी मामलों में जांच प्रक्रिया भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक के बाद एक कानूनी चुनौतियां अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश की अदालत में अभिषेक बनर्जी को दोबारा कोई राहत मिलेगी? क्या गिरफ्तारी वारंट को फिर से चुनौती दी जाएगी या फिर यह मामला उनके लिए नई कानूनी परेशानी खड़ी करेगा? फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर भोपाल तक सबकी नजर इस मामले पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में अदालत का अगला कदम इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।